जय गुरु संतपति। आदरणीय संत समाज, हम लोग स्वामी जी द्वारा रचित 12 वाणी ग्रंथ के तीसरे वाणी का श्रवण कर रहे हैं। उसके तीसरे सज में स्वामी जी क्या कहते हैं, इसको हम लोग श्रवण करें। कहते हैं तीसरे सज के पहले दोहे में, जले जय जवन मन भावे, दोनों पंथ कही देना हो। कर्म करे सब धरि धरि आशा, जन्म मरण तिनकी नाहो। पहले भी इस पर चर्चा की गई है कि स्वामी जी कहते हैं मैंने दोनों पंथ को, रास्ते को बता दिया है। ये मृत्यु लोक का और एक शांत लोक का, ये लोक का और परलोक का। तो स्वामी जी कहते हैं कि जिसको जो अच्छा लगता है चुने, लेकिन जो इस लोक में रहते हैं अर्थात मृत्यु लोक में रहते हैं, वह कर्म करते हैं और फल की आशा रखते हैं और फिर वह जन्म मरण के चक्कर में पड़ते हैं। आदरणीय संत समाज, अब समझ जाना है कि हमें किस पंथ पर चलना है। दूसरे दोहे में कहते हैं, आपु देखत सो तो संत कहावत, कर्म नो लागत चीना हो। जात चला घर आपु अपना, आपु आपु होई चिन्हा हो। कहते हैं कि आपू देखत सो संत कहावत, जिसने अपने को, आत्मा को देखा है वही संत कहलाते हैं। जन साधारण लोग संत नहीं हैं। दीक्षा ले लिए और अपने को संत कहलाने लगे, ऐसा नहीं है। कहते हैं जो अपने को पहचान गया, अपने आत्म स्वरूप को पहचान लिया, वही संत हैं। और फिर कर्म न लागत चिन्हा, वैसे व्यक्ति कर्म फल के दोष से अलग हो जाते हैं। जात चला घर आपू अपना, और वह अपने घर को चले जाते हैं और उसको आपू आपू होई चिन्हा हो। जो अपने आप को पहचान लेता है वह वहाँ पर भी, संत लोक में भी, वे सभी सखियों के साथ पहचाने जाते हैं। तीसरे दोहे में है, पहुँचत आपू अपना देशा, बास अपन घर की ना हो। से नहीं आवत काल का देशा, कर्म नो लागत तिन्हा हो। स्वामी जी कहते हैं कि वह जब अपने देश को पहुंच जाता है, अर्थात संत लोग को चले जाते हैं, उस पर काल देश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और उस पर किसी भी कर्म के फल से वह निवृत्त हो जाते हैं। चौथे दोहे में कहते हैं, कर्म धर्म पाय एक लेखा, आस लागे जिन इन्हा हो। शिव नारायण आपू आपू, देखो रस अनंत जिन चिन्हा हो। कहते हैं स्वामी जी, कर्म धर्म पाए एक लेखा,
वह कर्म और धर्म एक जैसा होता है, किंतु कर्म फल की आशा रखने वाले को कर्म फल सदा लगा रहता है। जो कर्म फल की आशा रख करके काम करते हैं उसे कर्म फल की आशा से करने वाला उसे कर्म का चक्र लगा रहता है। और स्वामी जी कहते हैं आपू देखी, जो अपने आप को देखकर चलता है अर्थात अपना आत्म स्वरूप को पहचान लेता है, रस अनंत जिन चिन्हाओ, वह अद्भुत आनंद को, अतुलित आनंद को लेते रहते हैं। यह तीसरे सज को हम लोगों ने सुना। आते हैं चौथे सज की ओर। पहला दोहा है आप देखी चलो पंथ अपना, जहाँ अपना देसा हो। आप देखत कहीं जाय न आवे, आए अपन घर वासा हो। स्वामी जी बड़े अच्छे शब्दों में कहते हैं कि हे जीवों, कहते हैं आप देखी चलो पंथ अपना, अपने को देखकर, अपने को समझकर अपने पंथ की ओर, अपने रास्ते पर चलें। अगर साधना की बात करें तो निज देश जाने के लिए, निज स्वरूप को पहचानने के लिए सूरत शब्द योग की साधना में लग जाएं, तब हम अपने निज देश को जाएंगे। और फिर आप देखिए चलो पंथ अपना, अपने पंथ पर, अपने रास्ते पर चलें, सत्य के रास्ते पर चलें, जहाँ अपना देशा हो। और संत लोग जो अपना देश है वहाँ जाएं। आप देखत कहीं जाए ना आवे, जो अपने को देखता है, पहचानता है, समझता है, वह कहीं आता जाता नहीं है। मतलब वह काल के कर्म के चक्र में नहीं पड़ता है और अपने घर निज देश में जाकर विश्राम करता है। दूसरे दोहे में कहते हैं सब ऊपर होई रहता निनारा, तज सब सकल अंदेशा हो। तहाँ अपना पुकावत रहे करो वास हमेशा हो। वह तब जो है निर्देश में जाकर बिना किसी अंदेशा के वहाँ निवास करते हैं। नाहि भरमत नाहि परत मोह बसी, नाहि काल परवेशा हो। अपना पुकर जे भावे, अपना पुनरेशा हो। वह किसी तरह के भ्रम में नहीं पड़ता है, नहीं भरमत नहीं परत मोह बसी, और ना ही वह किसी प्रकार के मोह में पड़ता है। और इस तरह से वह अपना आप करे जो ही भावे, जो मन होता है वह करता है, जो इच्छा होती है करता है, और अतुलित आनंद में जीता है, क्योंकि वह खुद ही वहाँ का नरेश है, राजा है। तेहि ते कहा चलहु घर अपना, सुनिए संत संदेशा हो। शिव नारायण आपु जगत यह, कहूँ संत उपदेशा हो। संतपति शिवनारायण स्वामी कहते हैं कि इसलिए जीवों से मैं कहता हूँ कि अपने घर को चलो, अपने संत देश को चलो, यही संत संदेश है, यही उपदेश है मेरा। और ऐसा करने से हम
उस देश में जाकर निश्चिंत से अपना सुख, परम सुख को प्राप्त कर आनंद का उपभोग करेंगे। इस प्रकार स्वामी जी अपने को जानने, अपने को पहचानने, हर एक दोहे में एक ही उनका इशारा है, अपने को जानो, अपने को पहचानो। आदरणीय संत समाज स्वामी जी के संदेश को समझें और उसके अनुरूप चलने का प्रयास करें। आज इतना ही कहकर वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु संत